Hey guys, क्या हाल है आपके? मैं हूं नादिर और इस एपिसोड में हम कवर करेंगे whether it's even worth immigrating from Pakistan and India to different countries in the West. A lot of people want to immigrate to the West, but कभी सोचा है आपने कि the lifestyle that you want वो कितना महंगा होगा? उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? Will you be grinding? Will you be on the streets all the time trying to make the money, or will it be simple? What about community? दोस्त वोस्त होंगे कि नहीं होंगे? What if अगर दूर दूर तक सिर्फ गोरे ही गोरे हो और आपका कोई अपना हो ही ना? And what if ईद और होली से ज्यादा आपके बच्चे क्रिसमस और सेंट पैटीज डे सेलिब्रेट कर रहे हो? Hey, top of the morning to ya. वैसे सेंट पैटीज डे भी इतना कोई बुरा हॉलिडे नहीं है, काफी मजा आता है, मैं तो बस वैसे ही कह रहा हूँ। तो इस वीडियो में I'm going to break down living abroad across different cities across the world, and I'm going to rate them across three things: quality of life, expenses, and community. Not only will I bring in my experiences about living in Dubai and California, but I will also bring in my friends who live in these different cities and get their perspective. By the end of this video, hopefully आपको एक अच्छा आइडिया हो चुका होगा कि for a better life, is it worth it going abroad, या इससे बेहतर है कि आपने मुल्क में ही थोड़ी चिलिंग कर ले। और बीच में होगी थोड़ी सी कॉमेडी। बेटे, जब मैं अमेरिका मूव किया था ना, तो मेरी जेब में सिर्फ $4 थे, ओनली $4। अब मेरे 3 7-Eleven है और मेरे पास है $4 मिलियन। बेटा, $4 मिलियन इन माय बैंक अकाउंट। क्या लाइफ है मेरी यहाँ ऐशो आराम की। और शाम को मैं अपनी गाड़ी में लड़कियां घुमाता हूँ बेटा, लड़कियां। दिस वाज द स्टोरी गिवन टू अस बाय आवर अंकल्स जो अमेरिका 50 साल पहले मूव कर गए थे। लेकिन वो पूरी बात नहीं बताते थे। हम बताएंगे आपको पूरी बात। अच्छा हाँ, और अगर आपको इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हो जिसमें आपको नॉलेज भी मिलती हो और थोड़ी कॉमेडी भी मिलती हो, तो प्लीज लाइक और फॉलो करना ना भूलिएगा। प्लीज प्लीज ना भूलिएगा। एक सब्सक्राइब। हाँ जी, तो हमारे अमेरिकन अंकल, जो आई थिंक हर फैमिली में एक दो अंकल ऐसे इस तरह के होते हैं जो वहां जाते हैं और जो मल्टी बिलियनियर 20 ट्रिलियनर्स बन जाते हैं, वो शायद सारी बातें पूरी नहीं बताते। ठीक है ना? दो चीजें वो मेन आपको बताना भूल जाते हैं। पहली बात कि वो जब अंकल मूव किए थे तब वो 70s to 90s का वक्त था। वहां पॉलिटिकल क्लाइमेट डिफरेंट था, वहां महंगाई कम थी, वहां कुछ ढंग की जॉब्स थी, इट वाज इजी टू फाइंड वर्क, और ऊपर से मुसलमानों को इतनी ज्यादा गालियां भी नहीं पड़ा करती थी। और दूसरी बात जो हमें अंकल बताना भूल जाते थे वो ये थी कि वो अंकल साले झूठ बोल रहे होते। पैसे तो उन्होंने बना ही लिए होंगे, लेकिन जितना रगड़ा मिला होगा उन्होंने वो कभी बताया ही नहीं। काफी इंस्टेंसेस में इतना ज्यादा रगड़ा होता था कि वो दिन रात दे वुड बी वर्किंग एंड वर्किंग एंड वर्किंग, सारी जिंदगी वर्क करने में लग गई। बच्चों को भी वर्क पे लगा दिया, अपने स्टोर में लगा दिया, यहाँ तक कि बच्चों का नाम उन्होंने 7 और 11 रख दिया। और फिर पता लगा वो जो लड़कियां घुमा रहे थे वो लड़कियां घुमा नहीं रहे थे, वो एक्चुअली उन लड़कियों के उबर ड्राइवर थे। अब देखें, मैं नहीं कह रहा, आई एम नॉट सेइंग कि उबर ड्राइविंग इज बैड। ऑल आई एम सेइंग इज देयर आर सर्टेन एक्सपेक्टेशंस दैट यू गाइस कम हियर विद, एंड सो यू वांट टू बी श्योर योर एक्सपेक्टेशंस आर बीइंग मेट, दैट्स ऑल। लेकिन देयर शुड बी नो एक्सपेक्टेशंस कि पूरा वेस्ट आपके लिए वेट कर रहा है ऐसे बाहें खोल के, प्लीज प्लीज सर आप आए और हम आपको एक ऊंचा दर्जा देंगे। ये सिर्फ बॉलीवुड मूवीज में होता था और इन अंकल की बातों की वजह से होता था। और इन्हीं अंकलों और बॉलीवुड मूवीज की वजह से जब मैं कनाडा आया 99 में, तो मैंने सोचा ये स्वीट गर्ल्स मेरे लिए बाहें खोल के मेरा वेट कर रही होंगी। लड़कियों, मैं आ गया, मेरी बाहों में आ जाओ, तुम्हारा ब्राउन लवर यहाँ तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। No thanks. I think we're good. क्या मतलब वेरी गुड? I mean, we don't want to hang out with you. है भाई, मैं पाकिस्तान से आया हूँ। फिल्मों में तो यही होता है कि जब एक देसी बॉय लैंड करता है तो उसकी गर्ल्स उसके पास फौरन आ जाती हैं, तो इसलिए अभी मेरी बाहों में आओ। लेकिन लड़कियां ना आई, और वहां से मिला मुझे अपना पहला रियलिटी चेक कि जो फिल्मों में होता है वो मेरे साथ असल में नहीं होना। लेकिन बाय एंड लार्ज माय यूनिवर्सिटी टाइम इन कनाडा वाज अमेजिंग। यू आर एक्सपोज्ड टू डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट लोगों से मिलते हो, नई लर्निंग्स होती हैं, एक इंडिपेंडेंस होती है। तो अगर आपकी फैमिली अफोर्ड कर सकती है, आई वुड से डेफिनेटली गो अब्रॉड। इट्स अ वर्थवाइल एक्सपीरियंस। इवन इफ अगर आपको अपनी पॉकेट मनी के लिए वहां यूनिवर्सिटी में काम करना हो, आई थिंक इट्स वर्थ इट। द मल्टीकल्चरल एक्सपोजर अलोन मेक्स इट वर्थ इट। बट दैट बीइंग सेड, अगर आपके पास पैसे नहीं है और आपकी फैमिली अपना सारा पेट काट के आपको वापस भेज रही है, life will be tough for them, then इतनी भी जरूरी नहीं है। I'm sure there are plenty of schools in Desi land that are good enough and you don't have to go crazy trying to go abroad. बट फिर काम करने का टाइम आता है, राइट? हमने पैसे भी तो कमाने हैं कि नहीं, राइट? तो अगर आप अमेरिका में पढ़ रहे हो या कनाडा में पढ़ रहे हो, और you're studying abroad, then yes, it is probably easier to get a job in that same country. That being said, मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था, मुझे वहां जॉब नहीं मिली थी। लेकिन टू बी फेयर, मैंने कुछ ज्यादा मेहनत भी नहीं की थी जॉब ढूंढने की। ऑल आई एम सेइंग इज कि इफ यू हैव अ डिफरेंट पासपोर्ट, स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान, it is harder because companies don't outright sponsor people on their visa. And I'll add a further note कि मैं ये specifically पाकिस्तान पासपोर्ट की बात कर रहा हूँ, इंडियन पासपोर्ट का मुझे नहीं पता। Maybe it's very easy for Indians to get a visa, but पाकिस्तानियों के लिए तो इतना आसान नहीं। तो जब मैं अपनी ग्रेजुएशन कर गया तो मैं सीधा जहाज पे चढ़ा, back to Pakistan baby। लेकिन पाकिस्तान में कोई about 1 साल काम करने के बाद मुझे दुबई में जॉब मिल गई और फिर मैं चढ़ा प्लेन पे और सीधा दुबई गया। हबीबी, अस्सलामु अलैकुम, कीफक हबीबी? Okay, true. What's wrong? Why are you speaking like that? Like what, Habibi? Like you're Arab?
لا حبيبي لا مش معقول مش معقول. It's because I spend so much time with Arabs that now my English accent is also Arab. Dude, you're Punjabi. You came from Faisalabad last week. Yes, I know, but I've really immersed myself in their culture. Oh yeah? Say 4 things in Arabic. Don't be stupid. Of course I can. مطبل, محمرة, أمر دياب, الأبواب تغلق. Whatever, man. Hey, are you gonna give me my money back tomorrow like you promised? إن شاء الله. थोड़ा वहां जाके बंदा ऐसा हो जाता है, लेकिन कोई नहीं यार, you have to go with the flow. Dubai is pretty cool, हबीबी. दुबई का मेरा प्लान 2-3 साल का था. I was supposed to stay there for only 2-3 years. I ended up staying there for 13 years. वहां बच्चे पैदा किए. I had 2 or 3 different jobs. I built my network there. I made a lot of friends there. And the sole reason for that was Dubai was amazing, man. It was a great place to live. You have help. You have family visiting. Pakistan ka itna dur bhi nahi hai. You have Europe that is right there, so you can easily go on vacations. Services top notch hai. First world country by any means UAE. Lekin expensive hai. I would say it was one of the most expensive places that I have ever stayed in. Compared to where I'm living now, and I'm living in San Francisco in California, मेरा बिजली का बिल वहाँ ज़्यादा था, मेरा groceries का बिल वहाँ ज़्यादा था. Schooling सारी private थी, तो school fees were a big expense, and if you have kids, you have to factor that in. And rent was also expensive, man. I mean, my rent here is also a lot, but वहाँ दुबई में भी it was a lot. So point being, अगर आपने दुबई में रहना है, तो you have to make sure that you get a good job. मेरे हिसाब से, if you're a single person and if you want a good lifestyle, you're looking at around 30 to 35,000 dirhams. And if you're married and if you have kids, then I would say 40 to 45,000 dirhams hona chahiye. Again, this is as per what I think a good lifestyle would cost, right? So what is a good lifestyle? A good lifestyle is you're living in a good area, you're going out regularly, you're having dinners, you're hanging out with friends, you're paying your kids education. ये सारी चीजें आप कर रहे हो. वरना लोग actually also go to Dubai, they're earning much less and they still live there. But what's the point in living there if you're hand to mouth और आपके पास कोई पैसा नहीं है saving के लिए या बाहर वगैरह जाने के लिए? From a residency perspective, it's pretty straightforward. आपको job मिले, आपको visa मिलेगा. As long as you have a visa, you can stay there. You can certainly go on these websites and find out all there is to know about visas. But in general, what I'm saying is the process is pretty straightforward. लेकिन as far as I know, citizenship वहाँ next to impossible है. But मेरे हिसाब से, if I was rating Dubai as a place to live in terms of quality of life, community, and cost of living, I would say community 5 out of 5 stars. Quality of life 5 out of 5 stars. Cost of living, it is expensive, so I would probably say like 2 to 2.5 stars. But I lived in Dubai about 5 years ago. अभी हम बाद में अपने दोस्तों से बात करेंगे. One of my friends lives in Dubai. We will ask him what he thinks. But for now, let's move onward. वहाँ दुबई से मैं गया सीधा जहाज में बैठ के कैलिफोर्निया. Hello America. हाँ जी. तो जब मैंने SF मूव किया सैन फ्रांसिस्को, तो यहाँ एक बड़ा काम और एक पीसफुल और एक अच्छा एटमॉस्फेयर पाया मैंने. बड़ा लेड बैक, ओशंस हैं, ट्रेल्स हैं, ब्यूटी एवरीवेयर, म्यूजिक सीन टॉप है, लोग बड़े अच्छे हैं, पीपल आर वेरी लेड बैक. लेकिन महंगाई ने यहाँ सैडली पीछा ना छोड़ा. टैक्सेस यहाँ बहुत हाई हैं, रहना यहाँ बहुत एक्सपेंसिव है. अगर आपने एक अच्छे स्कूल में बच्चों को भेजना है पब्लिक स्कूलिंग में, तो आपको एक अच्छे महंगे एरिया में रहना पड़ता है. खर्चे ओवरऑल इधर वैसे भी एक्सपेंसिव हैं एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द US. By my estimates, you have to have at least $8,000 to $12,000 a month to make a good living here. Again, ये hand to mouth living नहीं है. मैं कह रहा हूँ ये ऐसी living है जहाँ आप कुछ बाहर जा भी सकते हो, कुछ खर्चा कर भी सकते हो, मे भी थोड़ी बहुत सेविंग भी कर सकते हो. ये बहुत ज्यादा भी नहीं है, बट ये एक अच्छी रेंज. और हाँ, ये मैं आपको टैक्स के बाद बता रहा हूँ, ठीक है ना. अभी तो आपका जब टैक्स कटेगा वो कटेगा, उसके बाद आपके पास 8 से 12 हजार बच जाने चाहिए, डिपेंडिंग आप किस एरिया में रह रहे हो. ऊपर से यहाँ कम्युनिटी और फैमिली फील कम है. यहाँ एक तो डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा है, तो अगर आप किसी को जानते भी हो, चांसेस आर यू लिव सो फार अवे कि अगर आपने प्लान बनाना भी है तो 4 साल आपको लग जाते हैं मिलने का प्लान बनाने में. और आप यहाँ जनरली यू विल नो लेस पीपल, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक अ वेरी बिग कम्युनिटी. ऊपर से इफ यू वांट टू बी कनेक्टेड विद योर लव्ड वंस बैक इन पाकिस्तान और इंडिया और दुबई, इट्स अ 12-13 आवर डिफरेंस. तो एंड में क्या होता है, यू हैव टू कोऑर्डिनेट ऑल दोस एक्टिविटीज, सो यू डू फील डिस्कनेक्टेड. ऑन द फ्लिप साइड, आपकी जो अपनी फैमिली है, बीवी बच्चे, उनके साथ आपकी कनेक्शन बहुत बनेगी, व्हिच इज बोथ गुड एंड बैड. गुड बिकॉज यू विल स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद देम, बैड बिकॉज यू विल स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद देम. ठीक है ना. बच्चों को स्कूल भी आप छोड़ोगे, उनके लिए खाना भी आप बनाओगे, आप गार्बेज भी बाहर ले जाओगे, आप हर चीज बच्चों के साथ करोगे, आप उनके नए उबर ड्राइवर होगे. ये जो पेरेंटिंग है ना, पेरेंटिंग इन अमेरिका, आई थिंक दैट इज द मार्केटिंग नेम फॉर उबर ड्राइविंग, है ना. No, I think it's the marketing name for Uber driving. The only difference is that in this wali Uber driving, you get 0-star rating all the time. ठीक है ना? You do not get any pay. बच्चे आपकी गाड़ियों की वाट लगा के निकल जाते हैं, ठीक है ना. वो म्यूजिक भी अपना लगाएंगे, ठीक है, और आपको दिन रात ये वाली उबर ड्राइविंग करनी पड़ेगी, ठीक है जी.
बाबा आपको इधर ले जाए, बाबा आपको उधर ले जाए, बाबा आपको वहां ले जाए, बाबा बाथरूम नहीं जा सकता, लेकिन बाबा ने आपको दोस्त के घर जरूर छोड़ना है. But that being said, do I regret coming here? नहीं, I don't really regret coming here because I feel like my bond with my kids is much stronger because of this. तो अब अगर हम रेट करने पे आए कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को में मेरे टाइम को, तो I would say living in the Bay Area around San Francisco, quality of life is top. It's beautiful. Community, unfortunately, is not top. I would give it like a 1 star. And cost of living is also expensive. Similar to Dubai, I would say it's also 2.5 to 3 stars cost of living. तो अगर आपको natural beauty पसंद है, if you do not have a big community you want to connect with, you want to do your own thing, this place is not bad. You will have fun here. But यहाँ भी जेब में पैसा होना चाहिए. अच्छा जी, तो ये तो थी मेरी अपनी experiences of like places that I have lived in. But now let's bring in the experts, friends of mine who have lived in different cities. Let's bring friends from Dallas. Let's bring in friends from Toronto. मैं अपने friend London से हम बात करेंगे. एक friend Nashville में रहता है. हम उन सारों से बात करेंगे और देखेंगे कि उनकी क्या feelings हैं. चलिए चलें. अच्छा जी, अब हमारे पास है वो क्या कहते हैं, बॉयज आए हुए हैं हमारे डिफरेंट एरिया से, जो हमें बताएंगे कि यहाँ रहना अच्छा है कि बुरा है इन दी एरियाज दैट दे आर स्टेइंग. हमारे पास टोरंटो से है, हमारे पास दुबई से है, हमारे पास नेशविल से है और हमारे पास डैलस से है. और ये काफ़ी मेजर सेंटर्स हैं जहाँ हमारे देसी लोग रह रहे होते हैं. तो आई एम जस्ट गोना गो अहेड एंड आस्क सम फ्यू क्वेश्चंस अबाउट डिफरेंट एरियाज. तो पहले मैं उमर से पूछता हूँ. उमर, क्या हाल है मेरी जान? ठीक है? आप कैसे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं अबाउट 3 थिंग्स. हम ये चीजें नहीं बात कर रहे कि भाई इमिग्रेशन कितना मुश्किल काम है और कितना आसान काम है. ऐसी कोई बातें नहीं हो रही. हम हाँ. बेसिकली बात कर रहे हैं जब बंदा वहां मूव कर जाता है तो वहां जिंदगी कैसे है. ठीक है, 3 चीजों पे हम बात करें: कम्युनिटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ और खर्चे. फॉर इंस्टेंस, यहाँ कैलिफोर्निया में आपके कोई 8 से 10 हज़ार आपके पास होना चाहिए पर मंथ आफ्टर टैक्स जिंदगी गुजारने के लिए. ठीक है ना? और उसके बाद कम्युनिटी ऑफ लाइफ यहाँ बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ कम्युनिटी बिल्कुल फारिग है, एल है, कोई है ही नहीं. यहाँ कोई ज़्यादा लोग आपको मिलते नहीं है. ठीक है ना? तो जब आप वहाँ जा रहे होते हो तो आपको इस तरह की चीज़ों का पता होना होता है. तो तेरे से शुरू करते हैं पहले कि when it comes to community, quality of life and क्या तीसरा क्या था? खर्चे. क्या ख्याल है बजट, तेरा? खर्चा. हाँ हाँ. यार कम्युनिटी तो यहाँ पे, मतलब यू बीन हेयर आल्सो, कम्युनिटी तो यहाँ पे बहुत ज्यादा देसी भी हैं, पीपल फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट एंड ऑल. दोस्त बन क्वालिटी ऑफ जाते हैं, लाइफ. लेकिन हाँ, दोस्त वगैरह बन जाते हैं, क्योंकि अब देखना यहाँ भी कम्युनिटी तो है लेकिन इतना टेंशन होती है भैंचो कौन बंदा कहाँ से मिलने जाए वगैरह. तो यहाँ लाइक उस तरह वाले तुम जैसे दोस्त नहीं है, तो यहाँ उस टाइप वाले दोस्त बन जाते हैं. यार मतलब उस टाइप का सीन है कि मतलब देयर आर लॉट ऑफ पीपल, बट टू फाइंड लाइक माइंडेड पीपल, यस, आपको 3-4 लोग मिल जाते हैं उस टाइप के कि जिनके साथ आप वीकेंड टाइप पे हैंग आउट कर सकते हो. एंड बट वो वाली बात नहीं होती है जो यार what we ये have. इसमें तो एज का फैक्टर भी बड़ा है ना. आफ्टर 40 इट्स हार्ड टू मेक न्यू फ्रेंड्स. इवन आप पाकिस्तान में रह रहे हो, होम टाउन में रह रहे हो. सो आई नहीं, थिंक काफी लेकिन उस तरह देखना, उस तरह देख. शेरी, बाय द वे वेलकम. हमारे एक दोस्त लंदन से भी ज्वाइन किए हैं. शेरी, गालियां ना दें ज्यादा. लंदन. मैं तो खुल गया, इतनी खुल के गालियां चल रही है. मैं कहा जबरदस्त हो गया, खुला माहौल है. Recording ये वो on है, आदमी बोल recording रहा है on है. जो अभी इसने गालियां निकाली है क्वेश्चन पूछते हुए. अच्छा, नहीं, अब देखना, अब जिस तरह फॉर एग्जांपल इस तरह देख. अब मैं जब बैठता हूँ ना कनाडा, ये कैलिफोर्निया में, तो मैं कहता हूँ हाँ यार जरा लोगों के साथ हैंग आउट मारेंगे, लेकिन लिटरली जिन लोगों को जानता भी हूं ना तो उनके साथ भी चांस नहीं मिलता. लेकिन जब मैं तेरे पास डैलस से मिलने आया था तो एक कम्युनिटी बनी हुई थी. मतलब कि उस तरह बॉयज वाले नहीं सीन होगा, लेकिन मुझे लगा जिस तरह डैलस में बन जाते हैं, जिस तरह है दादा. मतलब शाहरुख का पॉइंट बिल्कुल वैलिड है. लाइक हम सारे मतलब लेट 30s में ही मूव हुए थे. तो मतलब जितना एफर्ट आप करोगे आपको उस टाइप के लोग मिलेंगे. बट देन अगेन आई कॉल दीज वलीमा डिनर्स, यहाँ पे कोई 50 बंदा इकट्ठा हुआ होता है और ये वो, बट आउट ऑफ दैट 50 यू माइट जस्ट वांट टू टॉक टू 5-10 पीपल. एंड इट्स नॉट कि आप बड़े कोई स्नॉब हो या व्हाटएवर, बट यू कैन एक्चुअली कैरी अ कन्वर्सेशन विद एवरीवन. But then again, you'll click with few. So yes, we have like 6-7 couple friends that we can hang out every weekend. But then again, nobody has time के आप हर weekend कुछ ना कुछ कर रहे हो. But then again, आपका solid social circle बन जाता है. And these are the people that you can also count on कि अगर आप किसी को रात के 2 बजे फोन कर रहे हो कि यार मुझे ये जरूरत पड़ गई है या ये हो रहा है, तो they'll pick up your phone and they'll probably show up as well. अच्छा, और ये खर्चे का, अगर आप सिंगल हो तो, और सिंगल से लेके अगर आप मैरिड विद किड्स हो, सिर्फ अमाउंट्स बता, ज्यादा ये बताने की जरूरत नहीं है. बट लेट्स से जिस तरह मैं कहता हूँ कि मैरिड के लिए इधर यहाँ आपको 8 से 10 हज़ार डॉलर कम से कम टैक्स के बाद चाहिए, अगर आपने चिल भी करना है और रिलैक्स भी करना है और उस तरह की लाइफ. तो क्या ख्याल है बोबन?
उमर? यार यहाँ पे वही जो आई एम श्योर बंटू भी यही चीज बताएगा नाउ, कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे भी ज्यादा होती जा रही है. बेसिकली इफ यू आर पेइंग अ मॉर्गेज और इफ यू पेइंग अ रेंट, आप रेट्स हमें पता है कि किधर क्या कहाँ पे पहुंच गए हैं. जब हम यहाँ पे आए थे 7-8 साल पहले तो 2% 3% पे मॉर्गेज था, आज वही 6-7% पे है. सो दैट इज योर मेन खर्चा. ऑब्वियसली यू डोंट पे फॉर स्कूल्स इफ योर किड्स आर गोइंग टू पब्लिक स्कूल्स. पब्लिक स्कूल, एंड हाँ. बट देन अगेन पब्लिक स्कूल्स में यही है कि द नेबरहुड दैट यू वांट टू लिव इन टू हैव गुड स्कूल्स, उसकी प्राइसेस ज्यादा होती हैं. और टैक्सेस में जो अच्छी चीज है कि देयर इज नो स्टेट टैक्स, बट यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स इतना ज्यादा है कि दे इट जस्ट कॉम्पनसेट फॉर दैट इन द एंड. तो कितना तू मंथली कितना लगाएगा एक अच्छी जिंदगी के लिए वहां खर्चा? यार इट डिपेंड्स अच्छी ऑन जिंदगी कैसे अच्छी- डिफाइन करते हैं आप? Depends मतलब on कि how अच्छी much जिंदगी है। अच्छी जिंदगी की करें डेफिनेशन है, अच्छी जिंदगी की डेफिनेशन है कि भाई आप क्या कहते हैं, थोड़ी बहुत सेविंग भी हो रही हो, ठीक है, आपकी साल के अंदर एक वेकेशन भी हो जाए, एवरी वीकेंड आप बाहर भी जा रहे हो, ठीक है ना, कोई खाना खुना इधर उधर हो जाए वगैरह, ठीक है ना. तो और आप मतलब कि ये नहीं हो रहा कि भाई पेचेक टू पेचेक रह रहे हो, थोड़ा एक्स्ट्रा वगैरह आपके पास थोड़ा बच रहा है. हाँ, मतलब कि ये ये जो जैसे पाकिस्तान से लोग प्रॉमिस करके आते हैं ना, यार मैं मूव करूंगा, अमेरिका की जिंदगी गुजारूंगा, और यहाँ आके वो क्या कहते हैं उनकी वाट लगी हो, वो भी तो फिर फायदा नहीं है ना. तो अगर हाँ, आप बट कोई ये जो यार क्वालिटी ऑफ ये भी लाइफ तो तुमने डिपेंड करता है डिफाइन ना की आप है. कैसे लाइफस्टाइल से आ रहे हो और वहां पे आपका क्या लाइफस्टाइल था. आप मुर्गी के अंडे खाते थे कि मछली के अंडे खाते थे यार? राइट, हमारे कई दोस्त हैं वो कैवियार खाते हैं. राइट, मुर्गी के अंडे खाते थे. कैवियार खाते मछली थे. के अंडे कौन खाता था भाई, ये बताओ जरा, नाम दो. अच्छा अच्छा कई हमारे दोस्त हैं जो या मछली के अंडे भी खाते अच्छा हैं. अच्छा यहाँ इस पे तरह नहीं बोल, लेकिन इस तरह तो इस तरह कैवियर देखते टाइप हैं. अंडे या एक्चुअल बोपे, मछली के अंडे? उमर, बोपे अगर कैवियार मेरे जैसा कैवियार बंदा, अगर मेरे जैसा बंदा उधर आए, ठीक है ना, हाँ, हमें ले लो, हाँ. अगर हमारे जैसा बंदा उधर आया हो, हमारे टाइप का लाइफस्टाइल हमने वहां गुजारा हो, राइट, तो आपको, अगर आप डैलस मूव करते हो, अगर आप सिंगल हो तो आपकी क्या रेंज होनी चाहिए मिन मैक्स, और अगर आप मैरिड विद किड्स हो तो आपकी क्या रेंज होनी चाहिए मिन मैक्स? यार बोबे को सिंगल का क्या पता? हाँ, सिंगल का मुझे नहीं पता यार, वो सिंगल का क्या आप पता? किसी सिंगल से हाँ, पूछे. किसी से सिंगल से पूछो यार. हाँ. बट a family of 4, like the kind of lifestyle you said कि जी थोड़ी बहुत सेविंग भी हो रही हो, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी हो, और आप जिस तरह हर वीकेंड पे बाहर भी निकल रहे हो, वेकेशंस भी ले रहे हो, आई थिंक यू नीड टू हैव अ हाउस होल्ड इनकम ऑफ अराउंड $17,000 to $15,000. टैक्स की बात बता ना, कितनी जेब में आना चाहिए? टैक्स के बाद क्या मतलब बताऊं मैं? 17 to 15 विदाउट लाइक वो बता रहा है कि मतलब this is आफ्टर your टैक्स take बता रहा home. है. हाँ, this is your take आफ्टर home. टैक्स. अरे हैवी. यार मैं अमेरिका यार में सीपीए तो होनी के हैं आप. ये तो वीकेंड नादिर किधर तुमने जा रहे हैं? डेफिनेशन भी तो दी है कि हॉलिडे हो और सेविंग भी हो, हाँ, तो ये मतलब भी हो तो वो भी हो, तो फिर ऑब्वियसली वो सही हाँ, बता रहे एग्जैक्टली. हाँ, शैरी का पॉइंट मेक्सिको बिल्कुल वैलिड है कि तुम्हें मेक्सिको की नेसेसिटी हॉलिडे. चाहिए, तुमने हर वीकेंड बाहर भी अच्छा जाना अच्छा है. अच्छा अच्छा एक काम हाँ. करते हैं. अच्छा, अगर हॉलिडे बीच में से निकाल लें, मंथली रनिंग खर्चा कितना होगा? अब जिस तरह मैं यहाँ कैलिफोर्निया में मैं 10,000 बता रहा था, तो फिर तो मैं कैलिफोर्निया में ही रहूं, फिर मैं तेरे पास क्यों नहीं, तो 12,000? कैलिफोर्निया में तुम्हारा सबसे बड़ा खर्चा क्या है? रेंट. हाँ, मतलब on an average like a 5 bedroom here in a decent place is $4,000 also as well. ओह शिट. हम यही यहाँ चीज 2200 2100 जब हम 8 साल पहले मूव किए थे तो हाँ. you would find a rental for 21 to 2200 like a 4-5 bedroom house. अच्छा आज अच्छा. वही आपको 4041 पे मिलता है, बिकॉज ऑब्वियसली इन्फ्लेशन तो है. सो मतलब यू हैव टू कंसिडर दैट फैक्ट कि ये अमेरिकन ड्रीम जो है ना कि हम आएंगे यहाँ पे डॉलर बनाएंगे और वापस भेजेंगे. if you have like a family of 4 and especially with kids who are like in their teens, आपके और बहुत ज्यादा खर्चे होते हैं बिकॉज वो 24 घंटे किचन में होते हैं या वो बाहर से ऑर्डर लगा रहे होते हैं या डोरडैश चल रहा होता है. So these small little things, like even आप $20-30 भी दिन का खर्च रहे हो, तो that is what like $1,000. तो सीधा सीधा यही है. And this is just basic things. Now even I don't know कि तुम आखिरी ग्रोसरी करने कब गए थे. Even if you go buy like basic stuff, and I'm not saying कि आपने उसके अंदर कोई वैग्यू बीफ डाला हुआ है और ये इस टाइप की चीजें डाली हैं. आप नॉर्मल अंडे डबल रोटी लो तो आप $100 दे के बाहर निकल रहे होते हो और आपके हाथ में सिर्फ 4 चीजें होती हैं. अच्छा, तो फिर क्या तेरे ख्याल से कि अगर आप रनिंग डेलस तो गया सर, डेलस तो गया. नहीं, मतलब दिस इज रियलिटी ना. आप किसी को कहो नहीं कि ये बड़ा सस्ता है. मैं तो ये वही बता रहा हूँ ना, लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम ईस्ट कोस्ट एंड वेस्ट कोस्ट कम हियर कि उनकी जो सैलरीज हैं वो ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट वाली हैं, स्पेशली जो हमारे आईटी में हैं दोस्त.
उनकी दे मेकिंग मोर मनी एंड दे हैव अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ बिकॉज उनकी पेज उसी हिसाब से है, बट देन हाँ अगेन देयर कॉस्ट ऑफ लिविंग इज डेफिनेटली लेस हियर. अच्छा बट अब लाइक गैस की एग्जांपल ले ले. व्हेन यू हाँ गो बाय fill a car for 20 gallons you pay like 63 bucks. यही हाँ आप कैलिफोर्निया में डाल रहे हो जो मैंने गलती की थी तेरी गाड़ी में डालने की हीरो बन के. $120 दे के मैं बाहर निकला, मैंने कहा यार यही है. अच्छा फिर इसी बात मेरे पे फिर हम ख्याल में क्वालिटी ना ऑफ लाइफ पे आ क्वालिटी जाते हैं. नादिर, इसी से मैं लिंक करूंगा. तो बेसिकली जो तू कह रहा था ना कैलिफोर्निया, इवन लंदन में तुम कंपेयर करो, मेरे कुछ फैमिली फ्रेंड्स हैं जो अभी मैनचेस्टर मूव हुए हैं, वो एंड में वो भी 2,000 पाउंड ही खर्च कर रहे हैं रेंट पे पर मंथ. लंदन में आपको 2,000 पाउंड नादिर में की वीडियो सिर्फ कर रही. दड़बा टाइप फ्लैट मिलेगा. मैनचेस्टर में 2,000 पाउंड में शायद घर मिल जाएगा. बट बेसिकली ये नहीं होता कि आपके पैसे कम खर्च होते हैं. यू जस्ट आर एबल टू अफोर्ड अ लिटिल बिट बिगर हाउस एंड अ लिटिल बिट बेटर लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ऑल दैट. जो ये बोबा हाँ कह रहे हैं ना, ड्राइव टाइम कम हो जाता है और ये सारी चीजें. हाँ तो क्वालिटी ऑफ लाइफ. हाँ हाँ और ठीक मतलब है. सोच, you just I get thought better कि value for Dallas would money be, outside. Dallas would be more expensive, but Nashville जो है is the same. 3-4 thousand if you want a 3-4 bedroom house, decent house, वही है $4,000 महीने का. हाँ अच्छा तो अच्छा आप एक्चुअली इस तरह क्वेश्चन पूछना बेहतर है. मैं सारा से पूछता हूँ बंटू तेरे से भी. अच्छा क्योंकि मुझे पता है दुबई सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है. अगर आप घर घर के लंदन खर्चे की बात कर रहे हो तो मुझे 4,500 में इधर मिलेगा 1,600 स्क्वायर फुट. ठीक है जी कैलिफोर्निया में. आप लोगों को वहाँ $4,500 में 5-5 बेडरूम के घर मिल रहे हैं नेशविल और टोरंटो में. सॉरी या नेशविल और डैलस में. या हाँ लाइक ठीक है. 4,000 फॉर अ 4,000 प्लस स्क्वायर फीट. अच्छा ठीक है. बट वो यही है अच्छा कि अगर आपने कॉम्प्रोमाइज करना है टू असद पॉइंट एंड शेरीज पॉइंट तो आप जाके किसी छोटी जगह में भी रह सकते हो. और वहां पे पर ये है कि आप बच्चों के साथ यू डोंट फील सिक्योर फर्स्टली. सेकेंडली द स्कूल डिस्ट्रिक्ट इज नॉट दैट ग्रेट. अच्छा ठीक है. एंड मतलब मुझे आप कुछ चीजों पे कॉम्प्रोमाइज, मतलब वही है ना कि यू कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन फ्यू थिंग्स बट सम थिंग्स यू डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन. अच्छा और फिर उस पे आ जा क्वालिटी ऑफ लाइफ सेट है. यार क्वालिटी ऑफ लाइफ हाँ मतलब नो कंप्लेंट्स. बट देन अगेन वो यही है कि जिस तरह हम 8 साल पहले दुबई से मूव हुए थे, आई डिडंट हैव अ जॉब, आई डिडंट नो वेयर आई एंड अप, व्हाट आई विल डू, व्हाटएवर. बट मेरा यही था कि आई वोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ बिकॉज आपने बच्चों को अप्रूव किया है, ये वो किया है. एंड देन फॉर अस स्कूल डिस्ट्रिक्ट वाज अ मेन थिंग. That is the reason why we chose to be in a not very expensive, but one of the expensive areas. If I have to choose again, I'll definitely choose Dallas or the suburbs where we are. हाँ मतलब up north is जहाँ पे सारा अब development हो रही है and ये all. Because you see कि your investment in real estate has doubled also and everything. So yes, हाँ it was a good call then. But then again, one thing that I miss is जिस तरह हमारा अगर स्कूल के फ्रेंड्स देखे तो एक यहाँ पे है दाऊद and then हाँ Zaman is like 4 hours in Houston. The only thing that I miss that if we had like more of our school friends close by, like driving distance पे, so that would have been a cherry on the top kind of thing or हाँ. however you want to say it. $15,000 में तो मैं तो नहीं आ रहा. मैं तो इधर ही खुश हूँ अभी के लिए. लेकिन लेकिन क्या कहते हैं. अच्छा बंटू तू बता दुबई क्वालिटी ऑफ लाइफ कम्युनिटी एंड तीसरा क्या था यार कॉस्ट ऑफ लिविंग. यार क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये हाउसिंग पे पहले है कि अब दुबई भी काफी इवॉल्व कर गया. देखो जब तुम लोग थे तो आई थिंक थोड़ा उस टाइम पे ना कुछ जगहों में कॉन्सेंट्रेटेड थी हाउसिंग. अब जो है देयर आर मेनी ऑप्शंस अवेलेबल. तो आप एकदम से ना दुबई को ऐसे भी नहीं कर सकते कि इट्स जस्ट अ वेरी एक्सपेंसिव प्लेस टू लिव. इट डिपेंड्स कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है. और आप जिस तरह शाहरुख कह रहे हैं कि भाई अगर मछली के अंडे खाने के लिए आना है तो हाँ पाम पे भी जगह हैं और ऐसी अच्छी जगहों पे भी जगह हैं तो आप रह सकते हो. बट आप अगर कम्यूट भाई 40 मिनट की कम्यूट करनी है, 50 मिनट की कम्यूट काम पे करनी है, जिस तरह बोबा कह रहा है भाई अगर आपकी कम्यूट अगर आपने करनी है तो कॉम्प्रोमाइज थोड़ा सा करना है कम्यूट के ऊपर, तो आपको हाउसिंग भी $5,000 $5,500 के अंदर 3,500 4,000 स्क्वायर फीट का घर टाइप मिल जाता है. इफ यू वांट टू कम्यूट अ लिटिल बिट. तो उस तरीके से थोड़ा इवॉल्व हो गया दुबई. ऑब्वियसली अभी इन सिटीज की तरह नहीं हुआ लेकिन हो रहा है. एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ भी यार मैं तो ये कहता हूँ कि ऑलवेज अबाउट पीपल, नेवर अबाउट प्लेसेस. तो अगर दोस्त यार हो जिस तरह हम सारे जब इकट्ठे थे तो हम तो गुजरांवाला को भी टॉप बना लें. लेकिन पॉइंट ही है कि अब हम अलग क्वालिटी ऑफ लाइफ बना लेते हैं. दोस्त यार तो हमारे बनते नहीं. तुझे भी पता ही है हमें शायद सोनियन सिंड्रोम है कि क्या है, सारे सोनियन इस कॉल के ऊपर हैं. तो दोस्त कोई बाहर का बंदा हम मुश्किल से ही किसी को अंदर घुसाते हैं.
तो आई थिंक इस चक्कर में जो है ना दोस्त So, बनाना मुश्किल है। मेरे तो नए नहीं बने यार, सॉरी टू से, इसलिए मैं यहाँ बढ़ रहा हूँ 11 बजे आप लोगों के साथ। तो आई थिंक वैसे अच्छी जगह है यार, सेफ है, बेस्ट दुबई की चीज है। बच्चे बड़े करने के लिए अच्छी, सेफ एंड साउंड प्लेस, इट्स वेरी लाइक सुकून है, स्ट्रेस नहीं होती। आपके टीनेजर अगर बच्चे हैं, गए हुए हैं तो आ रहे हैं जा रहे हैं, तो आई थिंक दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स थोड़ा सा मुझे मैटर करती हैं। मैं थोड़ा सा टाइम सिंगापुर में रहा था, वो सिमिलर ही है। तो बट दुबई ऑब्वियसली आई वुड रेट के भाई क्वालिटी ऑफ लाइफ, इफ यू हैव द मनी एंड यू कैन स्पेंड, तो आप 4.5 पे भी अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बना सकते हो। और जिस तरह उमर कह रहा है कि भाई बच्चों को अगर कहीं से आप मूव कर रहे हो और आप उनको इतना वो बच्चों को खुद भी स्ट्रेस देना चाहते हो, उनको कंफर्टेबल दे रहे हो, तो सारे कंफर्ट्स हैं यार। हर चीज है, हाँ थोड़े पैसे आपको चाहिए करने के लिए। तो बाकी एक्सपेंसेस के ऊपर मैं कहूंगा कि यार हाँ महंगा हो गया है। आई वुड से कि जो मैं पहले था उससे ऑब्वियसली जिस तरह ये 2 से 4 कह रहा है, आई थिंक ये दुबई तो प्रॉब्ली जिस तरह के हम लोगों के शौक थे वो तो शायद 5-6 पे ही चला गया 2 से। तो आई थिंक हम्म ये इस चक्कर में आई वुड से कि 2.5 पे एक्सपेंसिव भाई तो 2.5-3 पे ही होगा, 3 स्टार ही होंगे दुबई के, हाँ एक्सपेंसिव प्लेस टू लिव। बाकी अच्छी जगह है यार रहने के लिए, आई वुड से हाँ कि हाँ हाँ। ड्रीम वाइज भी आखिरी मेरा पॉइंट यही है कि भाई ड्रीम वाइज भी इतनी को ड्रीम इस तरह है नहीं, इट्स अ ग्रेट प्लेस टू लिव। लेकिन अब हर एक सिटी की तरह हो गई है कि इट्स वेरी कंपेरेटिव टू गेट वर्क। अगर अपना काम भी शुरू करना है तो बिजनेस वगैरह में भी कंपटीशन काफी है, मतलब देयर आर लॉट ऑफ पीपल कमिंग इनटू द सिटी एंड डूइंग थिंग्स। सो उस लिहाज से जरा टफ है टू डू वेल। बाकी ठीक है, वो पुराना वाला सीन नहीं है कि भाई एकदम से ग्रो कर रही है तो सबके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो तो अगर इस तरह सही है। हाँ हाँ। क्या कहते हैं, अगर एस्टिमेट लगाना हो, लेट से अगर मैं लगाता हूँ, क्योंकि मैं अपना शुरू में लगा रहा था कि अगर आप सिंगल हो तो अगर आपके पास 35,000 तक हो तो सेट हो। और अगर आप मैरिड हो तो आपके पास 40-45 टाइप होना चाहिए, अगर आप हमारे टाइप के हो। है आपको जगह ही मिल जाएगी रेंट वगैरह, लेकिन उसमें मेरे ख्याल से खर्चा हाँ सेट। हाँ, आई थिंक 45-50 के बीच में आप रखो, आपको मिल जाएगी अगर आप मैरिड। वो बिगेस्ट हिट जो है दुबई में ऑब्वियसली वो जरा स्कूलिंग है, बिकॉज आप स्कूलिंग पे बच्चों की कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे और आप अच्छे स्कूल्स में डालोगे। तो जो अच्छे प्राइवेट स्कूल्स हैं दे आर लिटिल बिट एक्सपेंसिव, तो उस चक्कर में थोड़ा आपकी हिट है। जगह वाइज तो अब देर आर लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस। जब आई थिंक तुम लोग भी रह रहे थे तो जब थोड़ी सी पॉकेट्स थी जहाँ पे जरा मजे की हाँ लिविंग थी, अब बहुत ज्यादा कम्युनिटीज बन गई हैं और काफी इवॉल्व हो गया है। तो उस तरीके से हाँ ठीक है। 45-50 लगा लो। हाँ मुझे कोट ना करना अगर कोई इधर आ जाए और फिर मेरी लगाए तो, लेकिन नहीं, नहीं बट नहीं बंटू, हाँ हाँ ऑन एन हाँ। एवरेज, लाइक आई रिमेम्बर जब ग्रेड 2 या ग्रेड 3 या ग्रेड 1 में बच्चे थे हमारे, तो ऑन एन हम्म। एवरेज वी वर पेइंग लाइक $10,000 a year school fees, जी। and या with every grade it would increase $2-3,000 here and there. या तो सर आप कोई $30,000 लगा लें, $28,000 to $30,000 आपके अगर टीनेजर बच्चे हैं तो साल की फीस है आपकी So बच्चों की। मतलब this is what you paying for all of them, नहीं, एक की। approximate, एक एक की। की। हाँ, हाँ तो तो फिर $50,000 में किस तरह रहोगे? नहीं भाई, वही 50,000 हाँ पर मंथ रनिंग एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं ना यार। रनिंग एक्सपेंसेस वो तो क्या रह कहते लेंगे हैं, वो तो यार हो हम सकता है। हाँ, फिर यार मुर्गी रहने हम को तो मुर्गी कहीं के भी रह नहीं सकते हुए, हैं। हम छिपकली के अंडे खा लेंगे, रह लेंगे यार वह जो हम रह लेंगे बहन तो हम रह लेंगे, अच्छा हम सुनो, रह लेंगे। क्या कहते हैं, अच्छा असद, नेशविल कम्युनिटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, खर्चा हो गया आपका, और क्वालिटी ऑफ लाइफ हो गई और कॉस्ट ऑफ लिविंग हो गई। अच्छी जगह थी, खूबसूरत थी। हाँ मतलब यार इट्स छोटी जगह थी when I moved here टोरंटो से। टोरंटो तो खैर वो कब शाहरुख विल टेल द टोरंटो साइड, बट आई लव टोरंटो। यहाँ तो ग्रेड स्कूल के आया था, बट जॉब शॉब आई स्टेड, बट इट्स बिकम अ ह्यूज सिटी नाउ। वही है, इफ यू वांट टू स्टे क्लोजर टू द सिटी एंड in a nicer area, fortunately where we are, so you're obviously paying more. So the houses that were here back when we moved that were like 300,000 have gone to 1.5 million in the matter of 5, 6, 7 years. Um, तो महंगा हो रहा है यहाँ पे, and you could live here for maybe 5, 6, 7,000 after tax comfortably. अब वो भी नहीं, you have double उसका हो गया because things have become so expensive. तो हाँ मतलब It's like 10-11,000 after tax. हाँ यहाँ पे वो स्टेट टैक्स भी नहीं, तो दैट हेल्प्स। टेक्सास की तरह यहाँ पे भी स्टेट टैक्स नहीं है, तो दैट हेल्प्स क्वाइट अ बिट। बट स्टिल you have to make around 12-13 after tax अच्छा to be comfortable, live in a very good solid area जहाँ के schools भी अच्छे हैं। वरना if you want a little cheaper you can move 20 minutes 30 minutes बाहर, but that's a little too far away.
हाँ from everything. But नहीं है, मजे की जगह है, you know, it's hilly, it's nice, it's green, it's लोग भी कम्युनिटी की अच्छे बता। हैं, it's a वहाँ देसी lot of लोग, मैंने इधर उधर स्टोर्स नहीं देखे, लेकिन मैंने ये सारे कमेडियंस देखे हैं, देसी कमेडियंस, और नेशनल बड़ा जाते हैं। कम्युनिटी यहाँ पहले छोटी थी, अब वो भी बड़ी हो गई है, काफ़ी बड़ी हो गई है कम्युनिटी। A lot of हाँ यहाँ पे एकेडमिक मेडिकल सेंटर्स वगैरह काफ़ी हैं, तो a lot of doctors have moved, पाकिस्तानी डॉक्टर्स moved है। हाँ। तो तो वो अगर फिर से करना हो, अगर फिर से रहना हो अमेरिका में कहीं, वहीं जाएगा? I don't know यार, मतलब I would choose a bigger city अगर if I had to do it all over again, because you know the last 6-7 years were a little tough, क्योंकि हम्म, लोग नहीं थे मेरा, because I went to business school here, तो मेरे मेरे you know गोरे दोस्त तो बहुत थे, but you know देसी दोस्त you know like minded, जिस तरह बोबा भी कह रहा था, बड़े काम थे, but now they're increasing, तो met quite a few people, हम्म। um, but yeah, as we say, there's no Hsonian. I'm the lone Hsonian party in Nashville, as far अच्छा, as I know. तो क्वालिटी ऑफ लाइफ आउट ऑफ 5 स्टार्स, कम्युनिटी आउट ऑफ 5 स्टार, कॉस्ट ऑफ लिविंग? Cost of living, so I say it's still lowish compared to other big cities. It's not a huge city yet, but a community, I would say, but it's around 2.5, which is a long way to go. हाँ छोटी है अभी भी. Quality of life is high. I think because हर चीज खुली डुली है. It's easier to get. अभी भी there's things that are cheaper, much cheaper than anything else. I would say around 3.5 quality of life, 4. And it used to अच्छा be higher. I would have rated it higher पहले, but now things have gotten more expensive. अच्छा। बंटू, बाय द वे, तेरे से मैंने ये नहीं पूछा था कि अगर फिर से करना हो, तू अमेरिका भी रहा हुआ है, क्या कहते हैं, दुबई भी रहा हुआ है, सिंगापुर भी रहा हुआ है, कहाँ जाता अगर तू फिर से? यार मैं फिर से दुबई आता है, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि बंदों से होता है, ऑलवेज अबाउट पीपल। तो ठीक है, हाँ अगर तू कहता तो मैं दुबई करता दोबारा से। हाँ, अच्छा। और सारे लोगों को भी वापस ले आता जो निकल ओ गए हैं यहाँ से। या या मैन, बेस्ट है। या तो बेस्ट ये है, जरूर आइडियल। बेस्ट है। करता। अब आते हैं लंदन और ट्रेंटो की तरफ। तो क्या कहते हैं, शेरी तू बता। अब वही 3 चीजें, हाँ क्वालिटी, कम्युनिटी, और क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग। पता है कि बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है हमारे टाइप के लोग रहने वाले, ठीक है ना? और ये मैं मतलब कि ये नहीं है कि भाई 25 बहुत मेजर वेकेशन होगी, मेरे कहने का मतलब था महीने साल के अंदर एक वेकेशन हो जाए वगैरह, इस तरह करके। यार तो लंदन इज अ ब्यूटीफुल सिटी फर्स्ट ऑफ ऑल टू स्टे एंड लिव। इट्स अ वेरी टफ सिटी। सो पहली बात यह है कि कम्युनिटी बहुत अच्छी है और बहुत कुछ है आपको, अपने अपने देसी बहुत मिल जाते हैं, खाने पीने का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको आला से आला पाकिस्तानी, अफगानी, हर तरह का, ग्रोसरी से लेकर हलाल गोश्त से लेकर रेस्टोरेंट्स, कुजीन, यू नेम इट एंड यू गेट इट इन लंदन। सो जुबान का मसला नहीं है, यू फाइंड इनफ इंडियन पाकिस्तानीज टू टॉक टू एंड ऑल दैट। मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ, तो मेरे बिजनेस में भी मैं कम ही अंग्रेजी बोलता हूँ, मतलब कस्टमर के साथ बोलता हूँ, लेकिन मेरा जो स्टाफ है उसमें इंडियन पाकिस्तानी इतने हैं कि मेरा वो जो आपको एक होता है ना, कभी आप तंग आ जाते हैं अंग्रेजी से और आप थोड़े थक जाते हैं और आप अपनी जुबान बोलना चाहते हैं, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल हियर। तो लंदन इज ब्यूटीफुल दैट वे। टफ सिटी है रहने के लिए बिकॉज कम्यूटिंग इज नॉट इजी, इट्स वेरी कंजेस्टेड, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, टैक्सेशन यूके की बहुत हाई है। तो वो जो तेरा सवाल था उसको एक्चुअली मैं सोच रहा था कि इधर भी ये है कि अगर आप पब्लिक स्कूलिंग में बच्चों को भेजें तो फिर आपका मेन खर्चा जो है वो हाउसिंग पे है। हाउसिंग में डिसेंट, मतलब डिसेंट घर को 3,000-4,000 का होगा, बिल्कुल लो स्टैंडर्ड वाला, और मतलब कंफर्टेबल घर 4-4,500 पाउंड का होगा, जिसमें मैं रहता हूँ। मेरी मॉर्गेज ही कोई 52-5300 है। खैर इधर इंटरेस्ट रेट्स बहुत बड़े हैं पिछले 2 साल में, बट यू आर लुकिंग एट 4,500 जस्ट इन रेंट इन अ गुड हाउस, नॉट आउटस्टैंडिंग हाउस बट अ गुड हाउस। हाँ एंड दैट वुड मीन जो तुम लोग स्पेसेस और बता रहे हो उससे बहुत छोटे घर, मतलब तकरीबन आपका यहाँ 2,000 स्क्वायर फुट का घर जो है ना वो अच्छा समझा जाएगा, और 3,000 would be lavish. So everything is a lot tighter. यहाँ ये कि यहाँ अच्छी बात है, पब्लिक स्कूलिंग इज गुड। बहुत से देसी जो पेरेंट्स हैं वो खासतौर पे वो बच्चों को ये ग्रामर स्कूल्स वगैरह होते हैं इधर, वो विच इज लाइक विद इन द स्टेट सिस्टम देयर इज अ बिट ऑफ अ टियरिंग दैट दे हैव। तो जो ग्रामर स्कूल होते हैं नादिर के कान खड़े हो गए ग्रामर स्कूल सुन के। मैंने कहा लिख ले, तेरा नोट बना ले। तो बहुत से देसी लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो सेकेंडरी स्कूल आता है ना, जो विच इज ईयर 7 ऑनवर्ड्स, तो वो उससे पहले उसका एक बड़ा मेजर टेस्ट होता है। जरा हमारा तो पहला जिंदगी का टेस्ट जीसीएसई या ओ लेवल था ना, हाँ यहाँ पहला टेस्ट होता है वो 11+ एग्जाम कहते हैं उसको, विच इज अ सेकेंडरी स्कूल सिस्टम, यू आर एंटरिंग फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी।
तो बहुत से देसी पेरेंट्स जरा ट्यूशनें कराते हैं एक साल, बच्चों को बर्न आउट कराते हैं बिकॉज दे सो दैट दे कैन गेट टू द ग्रामर स्कूल्स, एंड अ लॉट ऑफ देम विल से कि ये प्राइवेट स्कूल की इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, कि ट्यूशन में पैसा लगा दिया, बच्चों को 1 साल 2 साल थोड़ा टफ टाइम दिया, लेकिन यह कि फिर देन दे गेट द क्वालिटी ऑफ स्टडीज एंड ऑल व्हिच इज ऑलमोस्ट द सेम एज प्राइवेट। मेरे दोनों प्राइवेट में जाते हैं बाय द वे, सो दैट इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। देन यू आर लुकिंग एट anywhere between 12 and 14,000 pounds a year a month net, अगर आपने प्राइवेट में 2 बच्चे डालने हैं तो। नहीं और अगर पब्लिक आपने जिंदाबाद। और अगर आपने पब्लिक करना है तो फिर आई वुड थिंक के जो तूने क्राइटेरिया दिया था, आई थिंक 6,500 7,500 हाउस होल्ड इनकम अगर आपकी हो, तो आप इधर रायन एयर हॉलीडेज भी होती हैं, इधर आप साथ म्योका भी जा सकते हैं तो वीकेंड के लिए, या आप हाँ। कनेरी आइलैंड्स वाला चले गए, इटली चले गए। देयर आर गुड सब्सिडाइज्ड लाइक वैल्यू हॉलीडेज, जिस तरह गोरा करता है। गोरा साल पहले अपना पूरा कैलेंडर बुक कर लेता है, जनवरी में जो एयरलाइन फेयर्स होती है दैट्स व्हेन दे बुक ऑल द एयरलाइन फेयर्स एंड ऑल। तो आप अपनी जिंदगी थोड़ी सी प्लान करके चलो, देन यू कैन फाइंड द राइट वैल्यू। हाँ। तो उस तो तरह अगर लेकिन अगर तू कह रहा है लाइक, क्योंकि यूरोप है और यूरोप में सिटीज भी काफी क्लोज वगैरह हैं और वो आपको बागन वगैरह मिल जाता है, आई गेस डैलस हमारा अमेरिका थोड़ा अमेरिका के अंदर भी शायद कर सकते हो, लेकिन अगर आप उस हिसाब से चलो तो तू कह रहा है कि 7,500-8,000 पाउंड पर मंथ में आफ्टर टैक्स में बंदा एक लाइफ गुजार सकता है फॉर अ फैमिली ऑफ 4, फॉर अ फैमिली और ऑफ 4। फैमिली ऑफ 4 मैं कहूंगा बल्कि 6.5 7 में भी कर सकते हैं, इफ यू मेक द राइट चॉइसेस। अगर आप थोड़ा सा सबर्ब में चले जाओ, थोड़े से छोटे घर ले लो, आप बच्चों की हाउसिंग वाला तो उस तरह ना करो, तो यू नो यू कैन मेक कॉम्प्रोमाइजेस। बट तो अगर आप वो है बिल्कुल बेयर बोन्स, मतलब जो बिल्कुल ही सर्वाइवल मोड में रहना है, तो फिर आप 4.5 5 में भी गुजारा कर सकते हैं, बट इट बी वेरी टफ एंड इट पाउंड बी का वेरी रेट क्या है अभी? ये पाउंड का रेट क्या है शहरी? वर्सेस डॉलर। हाँ, पीछे तो 1.3। बहुत गिरा हुआ था, 1.23 1.24 था, अभी 1.3 तक गया है मैं से लेटेस्ट। अच्छा, रुपयों में अगर सात देखो तो सात हो गए कोई 365 कुछ है। 9,000 डॉलर। $9,000। अच्छा ठीक है, हाँ बस करेक्ट उसी रेंज में आ रहे हैं सारे, करेक्ट, 9 to 12 और 20%। इस तरह करके। शेरी तेरा भी 12 था, बंटू तेरा भी कोई 40-45,000 दिरहम्स पर मंथ का खर्चा आ रहा था। क्या कहते हैं अब, क्या कहते हैं तो शेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ तू कहेगा 5, कम्युनिटी तू कहेगा 5, कॉस्ट ऑफ लिविंग तू कहेगा क्या 2.5 स्टार? कॉस्ट ऑफ लिविंग दो दो है, लेकिन तो जो मैं एक चीज नहीं बोली, इफ यू अलाउ, तो लंदन में समर में इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू बी। सो 6 7 महीने आपकी फट जाती है, विंटर में बड़ा गंदा मौसम होता है, ड्रेरी होता है, बारिश होती है, लेकिन समर में देयर इज सो मच टू डू। एक तो लोग बड़े आते हैं। मैं सिंगापुर में रहता था ना, तो सिंगापुर में मैं, एंड सिंगापुर वाज आल्सो वेरी नाइस बाय द वे, बट आई वुड प्रेफर लंदन ओवर सिंगापुर बिकॉज मोर कॉस्मोपॉलिटन, इट्स मोर सेंट्रल। तो सिंगापुर में हम मिलते करते थे फैमिली के कि भाई आ जाओ सिंगापुर मिलने, लेकिन लंदन हर कोई खुद फोन करता है, यार हम समर में आ रहे हैं, अमेरिका भी जा रहे हैं, तो रास्ते में स्टॉप ओवर कर रहे हैं, यू गेट लॉट ऑफ फ्रेंड्स दैट कम ओवर। फिर लंदन में एक्टिविटीज बहुत हैं, यू नो लंदन में मतलब इवन क्रिकेट, आई गॉट इनटू एथोनियन ये एलएमएस टीम, और समर में इतनी क्रिकेट होती है और इतने देसी मिलते हैं आपको उधर कि यू एक्चुअली हैव टू चूज हु टू मिंगल एंड हु नॉट टू मिंगल, बिकॉज यहाँ बहुत चॉइस है। तो अब फिर गोल्फ, एंड देन यू नो स्पोर्ट्स इवेंट्स, विंबलडन एंड लॉर्ड्स एंड ओवल एंड यू नेम इट, एंड दिस एंड देन फुटबॉल व्हिच आई एम नॉट इनटू, बट आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू आर। तो फिर वो तो एक अलग ही पूरा टेंजेंट है। सो देयर इज अ लॉट टू डू हियर। तो और लेकिन फिर दैट टाइज बैक इनटू द कॉस्ट ऑफ लिविंग, देन उसके लिए रोकड़ा भी चाहिए, पैसा अच्छा हाँ, होगा तो मैं यही पॉइंट करने रहा था कि वो बहुत अच्छा होता है कि व्हेन पीपल कम एंड विजिट, एंड स्पेशली अ प्लेस लाइक वे यू आर, कि वहां तो हर कोई ट्रांजिट कर रहा है और ये वो, बट देन अगेन यू नीड, इट एड्स अप टू योर एवरी बिल। हाँ ठीक है। यार यहाँ पे तो एग्जैक्टली। अच्छा ऑपोजिट जी। है। यहाँ नेशविल इज लाइक अ डेस्टिनेशन। यहाँ पे आप टूरिज्म तो बहुत है, बट देसियों को नहीं पता नेशविल क्या चीज़ है। एग्जैक्टली। तो हाँ नोबडी, ओनली फ्रेंड्स एंड फैमिली। और मतलब नादर यू केम एंड यू सॉ, मतलब इट्स अ वेरी नाइस प्लेस हाँ, happening, but शुगल की not a जगह। lot of people know कि नेशविल क्या चीज़ है। मतलब हाँ so yeah, so it's, we don't get that. People don't, when they show up eventually they realize कि यार हाँ। मजे का। But तो London अगर तूने डू इट ओवर करना होता तो तू डैलस या तू इस तरह की जगह, लंदन डैलस टाइप चीजें सोचता, अगर तेरा यहाँ नेशविल में नेटवर्क ना होता? हाँ, yeah, no, absolutely. मतलब if I hadn't been here for my network and healthcare, क्योंकि healthcare hub है, I would be somewhere else. मतलब I would have not left Toronto. अच्छा, मतलब I would be टोरंटो back in से Toronto. टोरंटो से हम चलते हैं हमारे हीरो की तरफ। शाहरुख, टोरंटो सर्दी होती है, शेरी भी बात करता है, सर्दी होती है, लेकिन टोरंटो के अंदर चीज़ें भी बहुत है, टोरंटो में भी समर अच्छा है, तो क्या तू, और कम्युनिटी का भी है,
तो क्या ख्याल है Yeah. तेरा बिटवीन क्वालिटी ऑफ लाइफ, कम्युनिटी एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग? यार नहीं अच्छा है टोरंटो बड़ा। और मैं uh, मतलब इट्स बिफोर मूविंग टू टोरंटो आई आल्सो लिव्ड इन लंदन, जहाँ अभी शहरी जिसकी बात कर रहा था। सो आई थिंक लंदन इज आल्सो वेरी इट्स प्रॉब्ली द बेस्ट सिटी टू लिव इन बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल। यूरोप ओवरऑल ही ऐसा है कि आप ट्रेन पे 5 मिनट की वॉक से आप लंदन से पेरिस, पेरिस से कहीं यू कैन इजीली ट्रैवल, जो कि नॉर्थ अमेरिका में बड़ा लिमिटेड है। I would say that Toronto is also North American, so so it's good in a way, I think. But the difference that I felt in almost 18 months I lived in London versus Toronto was the difference in acceptability. So as an immigrant, when I was living, I probably chose the wrong area to live in London. I was living in a very kind of where there was less minority. So I could see that people kind of looked down upon us. We were as South Asians or as a minority population, mostly Gora neighborhood tha. So even बच्चों को स्कूल छोड़ते हुए, and it was a good neighborhood, good school. ये नहीं था कि affluent था. So and जब हम टोरंटो मूव हुए, so उससे एक मुझे थोड़ा सा वो सबसे बड़ा जो फैक्टर नजर आया ना, वो एक्सेप्टेबिलिटी का, बिकॉज कैनेडा एज अ कंट्री थ्राइव्स ऑन इमिग्रेशन। तो वो यहाँ पे people kind of a lot of people, locals, Canadian, who were born here, raised here, they value you more than I felt valued in England. Although it was a brief period, 18 months, and maybe I chose the wrong area to live in. So that's a big factor. Affordability is I would rate it maybe 1, because I've shared those stats with you in different groups as well. In terms of how much you earn here versus how much it costs to live here, it is very expensive. Toronto and Vancouver, I think, rate among the top 5 in North American cities, because आपका pay scale बड़ा कम है. Pay scale in a way कम है. I work for a bank which has both Canadian and US operations. तो US की मार्केट ही डिफरेंट है. अब मैं सेम जॉब के अगर मूव हो जाऊं, मैं कहूँ ना कि यार मैंने टोरंटो से न्यू जर्सी जाना है, तो नहीं, मैं न्यू जर्सी नहीं, Dallas. anywhere या सो मेरी सेम जगह पे मेरी पे जो है ना, वो 50 to 60% ज्यादा हो जाएगी, और मेरा टैक्स रेट भी वहाँ कम हो जाएगा. सो मेरी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी. अब आप अगर घर की कॉस्ट देखो, यहाँ पे रियल एस्टेट इज सो एक्सपेंसिव. आई लिव इन अ रेंटेड हाउस. इट्स तो ठीक है, आई कैन अफोर्ड द रेंट, बट इफ आई हैव टू बाय दिस हाउस, सेम हाउस दैट आई एम लिविंग इन, so it will cost me around $2 million. And I personally, at what I'm earning right now, I cannot afford that house. And at current interest rates, it's kind of, beyond my reach. But I live टोरंटो there इतना because, बड़ा है, लेकिन टोरंटो इतना yeah, उस तरह बड़ा है कि डिफरेंट एरियाज हैं। तो अगर रहना हो, लेट्स से, अगर इसको इस सारे की चीजों को ट्रांसलेट करो एक मंथली खर्चे के अंदर, तो कोई yeah, एवरेज रेंट तो निकल आती होगी कि भाई बंदा अगर चार फैमिली है, जिस तरह शेरी बता रहा था कि भाई आपको yeah, 5,000 में भी मिल जाएगा, और अगर आपने yeah, बिल्कुल स्पार्टन जाना है तो आपको 2-2,500 में भी मिल जाएगा। तो उस yeah, yeah. हिसाब से क्या है? या उस हिसाब से यार, अगर आप विद फैमिली ऑफ 4 है, तो आप अब अपार्टमेंट में रहना चाहते हो डिसेंट, तो आपको $2,500 कैनेडियन डॉलर का भी मिल जाएगा. मतलब डिसेंट ये कि छोटा होगा, डिसेंट नेबरहुड होगा. जनरली यार डिस्पैरिटी कम है नेबरहुड्स की. So that's why Toronto, Vancouver, Canadian cities rank higher up in the livability index, because overall इतना difference नहीं है. मतलब ठीक है, कई slums होंगे. So 2,500 का apartment से लेके you can go up to 5,000 and more. If you want to live in a decent, good house in a good neighborhood, again, if you want to send your children to good public schools, तो उसका आप 25 to 40% premium pay करते हो, either rent का या cost of house का. So I live in a neighborhood के जहाँ पे मुझे पता है यार, it's a top 10 school of Ontario, and I live there because of that. So I pay $1,000 more of rent every month. अगर मैं पर्टिकुलर ना हूँ या मुझे परवाह ना होगा और मैं कहूँ कि यार ठीक है, मैंने टॉप 10 में नहीं भेजना, आई एम गुड विद टॉप 200, टॉप 100, which is also good, then I might be able to save $1,000 a month from my rental. So you pay a premium for living in a good catchment area तो of schools. अगर मैं तुझे कहूँ कि यार मेरे 2 बच्चे, 4 बच्चे, Yeah. मैं यहाँ कोई न्यूज नहीं ब्रेक कर रहा, मैं यहाँ कोई न्यूज नहीं ब्रेक कर तीन रहा। का तो हमें पता है, 3, हाँ नहीं 3 ही है, चौथा पता नहीं कहाँ है। 3 है। तू अभी तेरे से बाद में बात करता हूँ, $17,000 का डॉलर का खर्चा बना दिया मुझे, तो तुझे हार्ट अटैक दे दिया इधर। अभी बाद में आते हैं तेरे पास। अच्छा शाहरुख, मुझे नहीं ये तो बता तुमने ना फिर अभी। कुमार अंकल के फार्म पे भी तो जाना होता है ना। हाँ ये भी है।
शाहरुख मुझे ये बताना कि लेट्स से मैं कहता हूँ कि यार शाहरुख मेरे पास आफ्टर टैक्स हम $12,000 होंगे मंथली, काफी है? यार बहुत अच्छा है, 12,000 आफ्टर टैक्स तो इज अ गुड इनकम। मैं क्या कहूंगा कि उसमें मतलब जो तुम्हारी शुरू वाली बात थी कि आप वेकेशन भी शायद कर सकते हो। आई थिंक हम हर साल पाकिस्तान जाते हैं, 4 लोगों के टिकट तो वही आते हैं मेरा ख्याल है, 10-12 हज़ार डॉलर के आते हैं आई थिंक सो। ठीक वो है। और थोड़ा बहुत मैं सेविंग भी करते हो आप, 12,000 में तो आप खुले डुले रह सकते हो। आई तो फिर वुड से मिनिमम क्या कि होगा इस रेंज रेंज का? वुड मिनिमम, अगर आपने खींच के रहना है, यू नॉट ईटिंग आउट, आप दाल चावल खा के खुश हो, तो $6,000 to $7,000 में आप एक छोटा घर लेके आप अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ गुजार सकते हो। उसमें ये है कि यू लिविंग इन अ टाइट बजट, बट आपकी बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो रही हैं। थोड़ा आपने आपने लाइफ एंजॉय भी करनी है और कुछ है, तो आई थिंक फिर आप उस पे जा रहे हो $8,000 to $9,000 में। और फिर आप थोड़ी उसमें फॉरेन ट्रैवल ये वो भी डाल दो, आपने साल में एक दफा करना है या ज्यादा करना है, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आप ऊपर करो। बट बेसिक मिनिमम आई थिंक 6,500 to 7,000 तो आपको चाहिए, जिसमें आपके बेसिक खर्चे पूरे होंगे। अब बच्चों के खर्चे भी हैं, आपने गाड़ी भी रखनी है, और आपने रेंट भी पे करना है, ग्रोसरीज करनी है। सो ग्रोसरीज का इजीली आपका $2,000 से $3,000 तो बेसिक ग्रोसरीज पे हो जाना है हाँ। मिनिमम। और वही बात कि पिछले 5 सालों में इन्फ्लेशन की वजह से आफ्टर कोविड एक्सपेंसेस बहुत ऊपर गए हैं। छोटी छोटी चीज़ों की जो डबल रोटी $4 की मिलती थी वो 6 से $7 की है। ऑल्दो इट्स नॉट अ बिग टिकट आइटम, बट इट एड्स अप। सो या आई वुड से कि दैट इज द बेयर मिनिमम। और कंफर्टेबल लाइफ के लिए 10,000 आई थिंक इज ऑल्सो द लोअर रेंज। बट ठीक देन है। अगेन योर चॉइसेस मेक अ बिग डिफरेंस, राइट? कि आपने हाँ नहीं, वही जो बोबा कह रहा था कि जो इस तरह होता है। तो फिर अच्छा अच्छा, और कम्युनिटी, क्योंकि अब तू मैं जिस एरिया में रहते हो उससे फर्क पड़ता है क्या? कम्युनिटी कैसी है यार उधर? मैं तो यार कम्युनिटी की यहाँ पे चॉइसेस बहुत ज्यादा हैं, अनलाइक लंदन। लंदन में भी शायद वैसे ही होगा, यहाँ पे भी सेगमेंटेड सेग्रीगेटेड माइनॉरिटीज रहती हैं, राइट? आई लिव इन एरिया, ये अच्छा एरिया, बट यहाँ पे 80% जो लोग हैं वो एशियंस हैं, मेनली चाइनीज हैं। सो इवन देसीज आर अ माइनॉरिटी हेयर, बट आई कैन ट्रैवल लाइक 10 minutes ड्राइव टू द ईस्ट, एंड आई सारी लोकल शॉप्स भी हैं, चने भटूरे भी मिल रहे हैं वहाँ पे, देसी रह रहे हैं। बट आई चूज नॉट टू लिव देयर बिकॉज मैं स्कूल की वजह से यहाँ हूँ। फिर आप मिसिसागा चले जाओ तो वो तो पूरा है ही लाहौर और कराची है, एक साइड लाहौर कराची है, एक साइड पूरी इंडिया है। सो कम्युनिटी यू हैव अ लॉट ऑफ चॉइसेस ऑप्शंस। मुझे तो आपस की बात है, with kids this age I don't really get much time to give it to community, but acceptability है। or even apart from desis, you can get along with people, and it also depends on आपका नेचर ऑफ जॉब क्या है, आप किस किस्म के लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो। तो मैं अभी फॉर एग्जांपल अभी कुछ महीने पहले मैं एक डिफरेंट ग्रुप में था बैंक के, वहाँ पे डिफरेंट कल्चर था, वहाँ पे ज़्यादातर इंट्रोवर्ट लोग थे, तो वो बातचीत ही नहीं करते थे। अब मैं रिसेंटली फर्क एक बैंक कमर्शियल बैंकिंग में आया हूँ, तो वहाँ पे जनरली लोग एक्सट्रोवर्ट हैं, खुले डुले हैं, हमारी तरह के लोग हैं, जनरली मच इजियर टू गेट अलॉन्ग। सो इट डिपेंड्स, एंड उसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ रेस एंड बैकग्राउंड people are generally very nice and friendly, so I like it। और वही बात है, आई डोंट वांट टू लिमिट माई सेल्फ टू जो जस्ट द देसी कम्युनिटी और पाकिस्तानी कम्युनिटी। थोड़ा सा मैं उनसे बल्कि दूर ही रहता हूँ, लेकिन इट्स ऑल गुड। हाँ हाँ। अच्छा, और क्वालिटी ऑफ लाइफ लास्ट? क्वालिटी ऑफ लाइफ इज गुड। अब देख, क्वालिटी ऑफ लाइफ में यही आएंगी ना फैक्टर्स, हेल्थ केयर है, एजुकेशन अच्छी है, जनरली अच्छी है, कि आप टॉप 10 स्कूल में हो या टॉप 200 टॉप 500 में हो, तो कोई जमीन आसमान का फर्क नहीं है, फैसिलिटीज में हर चीज मोर और लेस वही है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है कि आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इट्स अवेलेबल। अब मैं कहाँ पे जाता हूँ, आई कैन टेक द ट्रेन, 5 मिनट की ड्राइव पे ट्रेन स्टेशन है, जाके उधर गाड़ी खड़ी करो या उबर लेके चले जाओ, एंड यू कैन टेक द ट्रेन। उसके अलावा ओवरऑल इट्स गुड, बच्चों की फाइव लाइफ तो स्टार, बहुत फाइव अच्छी स्टार, है। 4 स्टार, 5 स्टार? क्वालिटी ऑफ लाइफ इज गुड, या आई वुड गिव इट लाइक 5 स्टार। फाइव व्हाई स्टार नॉट, फोर क्वालिटी एंड ऑफ हाफ लाइफ, फाइव यार उनकी कम्युनिटी तो, भी तू। यार उसकी स्किन की ग्लो को देख के आप क्वालिटी ऑफ लाइफ का हाँ ज्यादा सही लगाएंगे। बात है, चमक रहा है साला, हमारी तरह तो नहीं है, टॉप लेवल चमक रहा है। चमक रहा है, टॉप लेवल लाइफ। हाँ। फ्रेश अच्छा। शेव करके आया हूँ तुम्हारी नहीं कॉल नहीं, के और लिए। इसका नेबरहुड सॉलिड है, और मतलब सारा कुछ करीब है, इवन द ट्रेन स्टेशन एंड ऑल। एंड आई वेंट टू टोरंटो आफ्टर लाइक 20 years, and I was very very impressed with the infrastructure,
स्पेशली सबर्ब्स में भी। अब जिस हाँ तरह हमारे सबर्ब्स है, हमारी सिटी में फ्रिस्को की, देयर इज नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मतलब आई वाज वेरी इंप्रेस्ड कि जी सीधी ट्रेन पकड़ी, $9 में आप डाउनटाउन पहुंच गए विदाउट एनी ट्रैफिक एंड ऑल। दुबई में भी इवन है, या साथ वही दुबई का भी ये हाँ इशू है यार, या दुबई में भी इशू है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बन रही है बट इतनी एक्सेसिबल नहीं है, तो गाड़ी में ही जाना है आपने, जहाँ जाना है। हाँ चलो थोड़ा छोटा है नॉर्थ अमेरिकन शहरों से, तो आप जल्दी पहुंच जाते हो, बट स्टिल इट्स देयर राइट, ये हाँ पब्लिक दुबई में भी ट्रांसपोर्ट थोड़ा नहीं है। बहुत आई गेस है, बट दुबई हाँ यार थोड़ा सा ओवरऑल है। कम्युनिटी वाइज बहुत स्ट्रांग है। टोरंटो की भी मुझे लग रहा है यही फील आ रही है, सिर्फ पाकिस्तान की भी कम्युनिटी करीब है। टॉप है, बस यही है कि कम्युनिटी हमें मिले, ये मसला है, बट बाकी तो टॉप है कम्युनिटी। हाँ शेरी कम्युनिटी कम्युनिटी वाइज तूने अच्छी दोस्त वोस्त वहाँ बनाए हुए हैं? आप अपनी हरकतें ठीक कर रहे है। कम्युनिटी वाइज क्या? यार दोस्त कम- मेरे से पूछ रहा है कि किससे पूछ नहीं नहीं, मैं रहा है? नहीं, दूसरा दो शेरीज है शेरी खुर्शीद, वो जो शाहरुख जो लंदन वाली हाँ बात कर रहा था, कम्युनिटी हाँ वाइज जो है तेरा लाइक उस टाइप वाला सीन है जिस तरह घर में होता था कि पाकिस्तान में होता था, हाँ यार बॉयज से मिलने जा रहे हैं तो चलो वगैरह। यार कम्युनिटी ना बहुत चॉइसेस हैं इधर। एक तो वी आर ब्लेस्ड, आई थिंक नॉट ओनली वी आर ब्लेस्ड बट हर किसी का कोई ना कोई फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, कोई चाचा मामा ताया खाला कोई ना कोई निकल ही आता है। तो लंदन में क्योंकि मतलब माशाल्लाह लंदन में ना पाकिस्तानी काफी वेल एस्टैब्लिश्ड। मुझे एक्चुअली अफ्रीकन टैक्सी वाले ने कहा कि यू इंडियंस एंड Pakistanis are so well established in London. I've seen you guys are, a lot of the families I meet are like third generation Pakistanis and Indians in London, in UK. Whereas the Africans are they are trying to break in now in the last decade or 2 decades and all. So mere to I'm blessed. My wife has two sisters and a brother here, and then I have a lot of friends here, or मतलब golf buddies, cricket buddies, मतलब कि टैट है, friends, or there's a big social community. मतलब एक काम टैट है बहुत वो दुनिया फिर। है इधर हाँ लंदन में। लंदन में सिर्फ प्रॉब्लम होता है मिलना आसान नहीं है, बिकॉज लंदन इज अ वेरी बिग सिटी, और हर कोई जो है ना वो अपने अपने कोनों में चला जाता है। लंदन में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर जगह है, तो अक्सर ये होता है कि मिलने के लिए फिर आप सेंट्रल लंदन में मिलते हो, बिकॉज अपनी अपनी जगहों पे जाना ना एक एंड से दूसरे एंड, वो हाँ आपको हाँ हाँ। 1.5 पौने 2 घंटे भी कभी बार लग जाते हैं एक दूसरे के घर पहुंचने में, अच्छा अच्छा अनलेस यू अच्छा। ड्राइविंग में भी, लेकिन मतलब घंटा सवा घंटा लगता है। मेरी सिस्टर उधर कैंट में रहती है, कोई इधर उधर काफी तो फासले काफी है इधर, दुबई में दो ड्राइविंग टाइम घंटे की मिलती है। फ्लाइट लेके आप पाकिस्तान आ जाए, कम्युनिटी एग्जैक्टली कम्युनिटी है। हाँ 2 घंटे की नहीं ये फ्लाइट लेके फायदा, ये पाकिस्तान, फायदा दुबई है, का ये ये नहीं बहुत फायदा बड़ा फायदा है यार ये दुबई तो का बहुत बड़ा। बेस्ट चीज है। है और दुबई ढाई की हाँ यार। यार, हाँ एक ये एक फायदा चीज है मैं हाँ। ऐड करूंगा। जब मैं यहाँ पे मूव हुआ था तो सबसे ये जो तूने बात की है ना कि आपने गाड़ी में बैठो और किसी के घर चले जाओ या उसको फोन करो यार मैं आ रहा हूँ, ये वो उस टाइप का, जो कि दुबई में भी हम काफी ज्यादा करते थे। हाँ यहाँ पे ये होता था कि जी आई वांट टू मीट यू 3 वीकेंड्स फ्रॉम टुडे। यार हाँ हाँ, मुझे वो इधर भी आई है। थिंक बड़ा फैक्टर मैं, ये है कि आप नहीं नहीं, पर मैंने कहा भाई मुझे मुझे ये नहीं पता मैं कल क्या करूंगा या परसों क्या करूंगा। तूने प्लान बनाना है तो उस दिन फोन कर भाई कुछ करना है या नहीं करना। बट बट आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, बट देन अगेन देयर आर सम पीपल हु हैव दिस स्टैंडर्ड लाइन, आई एम कमिटेड। भाई तू किस चीज से कमिटेड है? तू सोफे में बैठ ये के टीवी देख रहा है और कमिटेड हूँ? ये मतलब हर किसी को एग्जैक्टली यार यही यार मसला यार कैलिफोर्निया में भी है। ये रिसेंटली आप ये ये रिसेंटली लाइन आपको किसने कही है, आई एम कमिटेड, और कहाँ कही ये है? मैं आपको बताऊंगा। बट ये है कि लाइफ अच्छा yes is busy, but then again you can take out time and do fun stuff with the people that you want to do fun stuff with. But कई लोगों का उस टाइप का होता है कि जी हम जबरदस्ती के बिजी हैं। ब्लॉक हाँ हाँ ब्लॉक द कैलेंडर। ये बात हाँ बिल्कुल सही है हाँ बुबे। मैं खुद हाँ हाँ, सेव सेव द स्पॉन्टेनियस डेट। टाइप हम लोग हैं दोनों, और बिजी लाइफ जरा का भी डिलेमा होता है। बट यहाँ मैंने हाँ देखा लंदन में इफ यू आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड तो आपको मतलब डिनर हाँ डिनर नहीं मिलेगा रात को। मतलब सैटरडे नाइट को मेरा और मेरी बीवी का अक्सर ही होता है कि चलो यार आज के खाना खाने चलते हैं, और बहन जी को जगह नहीं मिलती बिकॉज वो जनरली बुक होता है। अगर मिल तो जाती कोई ना कोई, लेकिन यानी कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी। अगर आपने वो स्पेशल जगह जाना था जी फुली बुकड है सैटरडे नाइट को, राइट। तो स्पेशली समर में नहीं नहीं ये जो बिल्कुल। तूने बोला है ना, यही जो तू बोल रहा है ना, एग्जैक्टली यही यहाँ मसला है। इसलिए मैं कहता हूँ कम्युनिटी स्ट्रांग नहीं है मेरी तो बिल्कुल, क्योंकि यही है कि वो 4 महीने पहले आपको डेट देनी पड़ती है कि जाने के लिए। वह जो इकट्ठे ही नहीं होते कभी। पाकिस्तान वाला सीन या दुबई वाला सीन नहीं है उस तरह का कि यार अच्छा कहाँ हो किधर हो मैं आ रहा हूँ, लाइक इस तरह वाला सीन तो नहीं है बिल्कुल। आई थिंक दैट इज अ बिग फैक्टर जो हम सबकी जिंदगियों में काफी देर से चल रहा है, and उससे बगैर जो है ना रहना काफी मुश्किल होता है। हाँ, और वहां तुम्हें वो अपनी कम्युनिटी मिल गई है, वो अपने हाँ, दोस्तों और वाली। मतलब उसमें मतलब वो जो हम टर्म यूज करते हैं ना, आप मुस्त जाते हो, वरना हाँ आप हाँ जब एक दफा मुझसे। मुस्त जाओ ना तो फिर उस में से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ अच्छा, मुझे ये बताना, ये आखिरी दफा मैं इधर ये अब जिस तरह ये शाहरुख और शेरी और ये सारों ने बंटू ने ये सब ने रेंजेस दी थी, अब मुझे अगर तू उस तरह बता रेंज वाला कॉस्ट ऑफ लिविंग वाला 15,000 तो हम पहुंच गए उधर,
यार अभी तू तक अगर मुझे सुना नीचे चाह रहा है, अगर तू सुना चाह रहा है तो 9,000 में तू रह ले भाई, तू आ जा। नहीं, मैं यही सोच रहा हूँ ना, मैं अपने लिए भी सोच रहा हूँ। नहीं नहीं, सीरियसली, अगर आपने हैंड टू माउथ नहीं, लाइक एक वो शेरी वाला के बिल्कुल स्पार्टन, फिर शाहरुख वाला के यार अच्छा हम इसमें आप कुछ चीजें भी कर सकते हो, तो क्या होगा कि उसका लोअर एंड क्या होगा आफ्टर टैक्स? यार मैं मतलब तुझे रफ ब्रेक डाउन दूं, यू विल गेट एन आइडिया, ठीक है? हम्म 4,000 तो तुम अपना रेंट रखो विद द फैमिली ऑफ 5 और 4, हम्म एंड वी हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि तुम जब रहोगे, तुम्हारे पास समर में भी कोई रहने आएगा, तो यू नीड टू हैव लाइक अ गेस्ट रूम और अ रूम वेयर यू कैन पुट किड्स टुगेदर एंड ऑल, ठीक है? हाँ, मतलब वो उसको वही वाली छोड़ना बात यार, है। वो कर लेंगे। तू मुझे उस तरह बताना कि यार नहीं, अगर अगर मतलब आपके पास कर लेंगे। करने वो के लिए कर तो लेंगे, तू फिर गद्दे लगा जाके देंगे यार। एक आरवी आपके ले पास ले और चला आरवी देंगे। पार्क में लग गया, बब्बी हो भाई जाएगा। आपके पास चला आरवी देंगे। उर्वी को छोड़ यार, तू उस तरह बता। आपके अगर पास मैं चला 4,000 देंगे एक आधा अगर मैं गेस्ट आपके 4,000 पास चला रेंट देख, मैं 4,000 रेंट लगाऊं और इस 4,000 में मुझे अच्छा घर मिल जाएगा, क्योंकि जो मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि सॉलिड यहाँ सॉलिड घर हाँ, मिल जाएगा। तो जो नॉर्मल घर है वो कितने का मिलेगा? अगर 4,000 में बहुत अच्छा घर मिलेगा तो नॉर्मल कितने का मिलेगा? यार तो ये 3,500 से कम कुछ नहीं मिलेगा चलो इफ यू वांट अ 3,500 डिसेंट आपकी रेंट हो साइज। गई ना, हाँ 3,500 to 4,000 आपकी रेंट हो गई। उस पे आप अपने खर्चे लगा लो कितने, 5-6 हजार और लगा लो। तुम्हारी ग्रोसरी कितनी होती है? मेरे मुझे मेरी तो इसको काफी नहीं होती नहीं पता है। नहीं, मैं इसको मतलब नहीं तुम्हें पता रफली बता रहा हूँ, मतलब हाँ 3 से 4 हजार डॉलर आपकी ग्रोसरी है। अच्छा, 3 से 4 हजार जो मतलब आपकी हाँ, ग्रोसरी है, तो मतलब आपकी सात मतलब आठ हजार आपने तो उधर ही हो गए अपने ना। बच्चों को स्टाफ नहीं करना, और उन्होंने खाना खाना है। और मैं ये तुम्हें कह रहा हूँ कि नॉर्मल, मतलब हाँ इसमें कोई उस टाइप की चीजें नहीं आ रही, कोई फैंसी ग्रोसरियां और आप स्प्राउट्स जा रहे हो या होल फूड्स जा रहे हो। मतलब हाँ दिस इज लाइक अ हाँ नॉर्मल टारगेट, ऑल्डी, इवन वॉलमार्ट टाइप चीजें। मतलब हाँ, थिंग्स आर एक्सपेंसिव। तो कितना हो गया? 8,000। हाँ 8,000 हो गया, और 2,000 तुम रख लो अपनी यूटिलिटीज का। तुमने हाँ इसमें मैं सिर्फ यूटिलिटीज में डाल रहा हूँ तुम्हारी बेसिक यूटिलिटीज, हाँ इलेक्ट्रिक, वाटर, सिटी। मतलब इसमें तुम चलो अपने जिम की भी मेंबरशिप डाल लो, हाँ ठीक है? कितना हो गया? 10। हाँ, अभी इसमें मैंने ना तुम्हारी वेकेशन डाली है, हाँ इसमें ना मैंने तुम्हारा बाहर खाना खाना। मतलब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने सही कह जाके। रहे हैं, ठीक है समझ आ गई। तो मतलब कि आप 12-13 इसमें हजार महीने का कर रहे हो, महीने का मिनिमम बारह वैसे तेरह हाँ ये हजार नादिर, सॉरी टू इंटरप्ट, ये यूनिवर्सली हॉलीडे जो है ना वो बोनस से होती है। नौकरी पेशा लोग, मेरे हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि बिजनेस है, हॉलीडे को बाद में करो। कह रही वो भी नहीं बिजनेस है, आते आप। बिजनेस में तो बोनस नहीं है, नहीं इनकम भी कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि वो हाँ हॉलीडे जो है ना वो नेट ऑफ टैक्स मंथली से नहीं निकलती। हाँ हाँ, नहीं एग्जैक्टली उस बाहर यार से मतलब मैं, निकलेगी। मतलब मेरा प्रॉपर्टी टैक्स इज $25,000 a year। हाँ शिट, तो मेरा तो प्रॉफिट किसने टैक्स कहा तो था रांच लेना उधर, वो भी तो है ना। यार हाँ। तू नॉर्मल यार, यार ये बात ये नहीं है, मतलब 8 to 11,000 इज नॉर्म। हाँ यार तो यार सही मतलब क्या से आप कह फिगर्स रहे हो कि बताए यार। 12,000 क्या बट्टू? सही फिगर्स बताए यार, रांच रांच के फिगर्स बताए यार। क्या यार सही फिगर बता रहा हूँ ये यार। क्या है भी हमें स्टैंडर्ड लिविंग के फिगर दे जा रहे हैं, सही बताए। घोड़ों चोरों का खर्चा, स्तबल स्तबल, ये क्या सीन है? नहीं, सीन ये क्या है उधर? और दूसरी नादिर ने चीज। इतने उगलवा लिए, ये बोबे के पीछे आईआरएस पड़ जानी। उसने उसने कोट कर दिया वो मेरे $25,000 जल्दी से अपना IRS को। हाँ भाई, अभी टैक्स रिटर्न किए हैं अभी, ताजे ताजे। अच्छा बात सुनना, तो 12,000, हाँ 12,000 से 12,000 आप कह रहे हो मिनिमम। असद ने भी यही कहा था कि आपको 10-12 चाहिए। हाँ, मतलब 12,000 में तुम बाहर जाके खाने नहीं खा रहे। जो अच्छा तुम 14,000 जो में खाने जो खाओगे। तुम जरीन में ऑर्डर करते हो ना अपना वहां बैठ के। हाँ मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू स्मॉल एग्जांपल। तो मतलब तुम आते जाते जो कॉफी का कप यहाँ से उठा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। मैं हाँ आपकी मतलब ये बता मॉर्गेज रहा हूँ। पेमेंट कितनी है ये बताइए जरा। किसकी? शहरी? महाना मॉर्गेज पेमेंट। यार मॉर्गेज पेमेंट मतलब जो ये एक मैं उस घर पर नहीं जो डालूंगा। हाँ 2% पे लॉक हुआ था। और हाँ, मतलब वो ये है कि आप कितनी इक्विटी डाल रहे हो या क्या कर रहे हो, बट ऑन या एवरेज आपका 5 से 6 हजार मॉर्गेज है विद दीज काइंड ऑफ रेट्स। और दैट्स जो तू और मैं डिस्कशन कर रहे थे जब मैंने घर लिया था, तो वी वर अंडर $500,000, एंड द सेम हाउस इज ओवर $1 million नाउ। but if you rent the same kind of house, then how would it cost? मतलब वी रेंटेड आवर ओल्ड हाउस, तो इसीलिए मैं फिगर्स तुझे बता रहा हूँ। वी रेंटेड आउट फॉर 4,000, Oh, अच्छा yeah. So you ठीक pay है? 2,000 more और if you mortgage it versus हाँ rent. Yeah. तो हाँ, मतलब मॉर्गेज तो उसका बहुत कम है, because वो 2% पे हुआ है, एंड देयर वाज इनफ इक्विटी एट दैट पॉइंट इन टाइम। बट Yeah. नादिर, तू उससे अंदाजा लगा सकता है, मतलब यू बीन टू दैट हाउस, सो दैट हाउस इज लाइक अ $4,000 रेंट। वो लेकिन वो कमाल घर है, तूने मेरा घर देखा हुआ है, और तू ये दिस हाउस इज $4,500, 4,600। एग्जैक्टली, सो दिस इज वेयर वी से क्वालिटी ऑफ लाइफ, बिकॉज तू ज्यादा पैसे दे रहा है
for a smaller place, but you much can smaller. afford a bigger place in that. मतलब हाँ तूने हाँ बाकी घर भी देखे थे डेलस में, तो वो यही कहना कि मतलब जो तुम्हारा 2 मिलियन का वहां पे घर है वो यहाँ पे 1.8 1.7 का होगा आज. बट वही पीपल कमिंग फ्रॉम ईस्ट कोस्ट एंड वेस्ट कोस्ट आर एडिंग टू इट. और गोरा हमें देख के यही कहता है जो टेक्सन है कि थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर एंड ब्रिंगिंग मोर ट्रैफिक एंड ऑल. तो मैं उनको हाँ हंस के यही कहता हूँ, हैव यू लुक्ड एट योर रियल एस्टेट प्राइसेस? जो हाँ तूने $2 लाख का घर लिया था आज वो 2 मिलियन का है, तो तब तुझे नहीं नजर आता कि हमने आके क्या यहाँ पे हाँ. तुम्हें तो बेनिफिट बेसिकली दिया है. आप कह रहे हो मिनिमम जी आपको 14,000 लगेगा, लेकिन उस 14,000 की वैल्यू फॉर मनी वो आपको कैलिफोर्निया के 14,000 के वैल्यू फॉर मनी से बहुत ज्यादा है. एब्सोल्युटली. अच्छा, गॉट इट. ठीक है, समझ आ समझ गया. रहा है मतलब तुम हाँ. वही चीज 2022 या 23 में कर रहे होगे जो तुम यहाँ 14,000 में कर लोगे. अच्छा, गॉट इट. ठीक है जी, ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन थी. थैंक यू द बॉयज फॉर ज्वाइनिंग. हाँ जी, तो ये थी मेरी ओवरऑल समरी. आई डोंट थिंक पीपल कवर दिस इनफ, तो आई फील लाइक क्वालिटी ऑफ लाइफ, कम्युनिटी एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग आर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कवर. Thank you to my friends for helping me with this. I hope this was helpful to you. What did you guys think? Let me know. If I missed a city, why don't you please share that review of that city in the comments so it helps other people as well. And if you have any other feedback, please definitely do send it my way. I will really, really appreciate it if you follow my channel. So thank you for watching. Hope I see you on the next one. Peace.